नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। खबर की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पर्व पर आप सभी लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशहाली आए, भगवान से यही प्रार्थना है। अब दोस्तों आते हैं मेन मुद्दे पर। हम सभी लोगों को मालूम है कि रणभूमि में साम दाम दंड भेद हर चीज अपनाया जाता है, और इजराइल के हमलों में जो खबर सामने आ रही है कि खामनेई साहब मारे गए हैं, अब एक रिपोर्ट ऐसी आ गई है जिससे ऐसा लग रहा है कि मतलब रणभूमि में, युद्ध भूमि में छल कपट बेईमानी यानी कि हर एक चीज जायज होती है। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं। वैसे ही कहीं अली खामनेई साहब की मौत की खबर झूठी तो नहीं है, अभी भी लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जब मीडिया दिन रात यही सुना रही है कि अली खामनेई साहब मारे गए हैं, तो लोगों को यकीन हो गया है। क्योंकि बार बार जो हम लोग टीवी पर देखते हैं, जो हम लोग सुनते हैं, फिर हमें यकीन ही हो जाता है। अभी 10 लोग कोई झूठी बात आपको बता दें तो आपको भी यकीन हो जाता है। वैसे ही शायद ये रणनीति युद्ध में अपनाई गई है। क्या सच में अली खामनेई साहब मारे गए? क्या अमेरिका और इजराइल की औकात है कि वो अली खामनेई साहब को मार दे, या फिर ये झूठी अफवाह फैलाई गई है? और हो सकता है कि ईरान भी ये अफवाह फैला रहा हो कि अली खामनेई साहब मारे गए, क्योंकि जमीन से लगभग 200 या 300 फीट नीचे उनका बंकर था। भाई कौन ऐसी मिसाइल है जो 300-200 फीट नीचे तक वार कर दे? भाई ऐसी मिसाइल तो है नहीं। ठीक है, 100 फीट 50 फीट तो हम मान सकते हैं, लेकिन 200-300 फीट पर कौन सी ऐसी मिसाइल है जो जाकर के अली खामनेई साहब को मार दे? क्या सच्चाई छिपाई जा रही है? क्या जल्द ही अली खामनेई साहब हम सभी लोगों के सामने आएंगे, या फिर सच में अली खामनेई साहब मारे गए? देखिए, विश्वास करना, कुछ ऐसे पल होते हैं ना जहां पर विश्वास नहीं किए जाते। अमेरिका कह रहा कि अली खामनेई मारे गए, पूरी दुनिया कह रही अली खामनेई मारे गए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो यकीन नहीं कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आज अली खामनेई साहब अभी हमारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे, अली खामनेई साहब अभी वो मतलब जंग के मैदान में आ जाएंगे। और यहां तक कि ईरान की सरकारी मीडिया ने, जब ये अफवाह फैल रही थी, जब ये खबरें आ रही थी कि अली खामनेई साहब मारे गए, उसी समय ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा था कि अली खामनेई साहब जंग के मैदान में हैं और वो जंग लड़ रहे हैं। लेकिन अब इस खबर पर एक रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देखिए, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या झूठ है क्या सच है, लेकिन ये खबर हमारे हाथ लगी है इंडिया टीवी की। अब ये सच में इंडिया टीवी की है या फिर नहीं, क्योंकि भाई अफवाहों का बाजार गर्म है। कौन सी चीज सही है, क्या झूठ, क्या मतलब झूठ है, ये समझ में नहीं आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि ये सच है या फिर झूठ है। लेकिन इस खबर को देख कर जाइएगा, लिखा भी है, इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा, मारे जाने के दावों के बीच खामनेई। अब यहां पर ये ग्राफिक्स, ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल कराई जा रही है कि अली खामनेई साहब कह रहे हैं कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा, यानी कि जब उनके मारे जाने का दावा किया जा रहा है, इसी समय अली खामनेई साहब का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, लिखा भी है खबर में, थोड़ी देर में दुनिया के सामने आ सकते हैं खामनेई। देख लीजिए, थोड़ी देर में। अब ये सच में इंडिया टीवी की रिपोर्ट है या फिर नहीं है, ये फैक्ट चेक का मामला है। फैक्ट चेक होना चाहिए कि सच में ये सही है या फिर ये झूठ है। बाकी जो ग्राफिक्स हमको मिली है, मैं आप सभी लोगों को सिर्फ दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अली खामनेई साहब हो सकता है जिंदा भी हूं। देखिए, लिखा भी है, थोड़ी देर में दुनिया के सामने आ सकते हैं खामनेई। एक और ग्राफिक से लिखा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही, जो कि लेटेस्ट तस्वीर है, और यह दावा किया जा रहा है कि अली खामनेई साहब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अली खामनेई को बचाने के लिए, जिस तरीके से भीषण हमले हो रहे हैं, युद्ध को रोकने के लिए शायद अली खामनेई साहब की मौत को दर्शाया गया। यह भी हो सकता है, क्योंकि रणभूमि में, युद्ध भूमि में साम दाम दंड भेद यानी कि सब कुछ जायज है। वहां पर आप छल भी कर सकते हैं, कपट भी कर सकते हैं, धोखे से किसी को मार भी सकते हैं। और अगर खामनेई साहब मारे गए तो धोखे से मारे गए। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ ऐसे गद्दार थे जो अली खामनेई के साथ थे, जो पल पल की सूचना दे रहे थे अमेरिका को। इसीलिए अमेरिका और इजराइल ने मिलकर यह हमला किया और खबर आई कि अली खामनेई साहब मारे गए। कहते हैं ना कि किसी की औकात नहीं थी अली खामनेई साहब को मारने की। अगर सच में वो मारे गए हैं तो किसी की औकात नहीं थी, लेकिन गद्दार तमाम भरे पड़े हैं और अपने ही अगर
काल बन जाएं, अपने ही अगर धोखेबाज निकल जाएं, तो भाई जान तो गंवानी ही पड़ती है। अब सोशल मीडिया पर जब से ये खबर तैर रही ना, तहलका मचा, लोगों में एक नई उम्मीद जग रही है। वैसे अमेरिका की भी तबीयत खराब हो गई है। इस समय ईरान इतनी मिसाइलें दाग रहा है, इतनी मिसाइलें दाग रहा है कि सच बता रहा हूं कि अमेरिका की भी तबीयत खराब हो गई है, तबीयत इजराइल की भी खराब हो गई है। यानी कि ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इस समय ईरान ऐसी ऐसी मिसाइलें लॉन्च कर रहा है ना कि अमेरिका और इजराइल में तबाही मची हुई है। चुन चुन कर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। और अब बड़ी खबर एक और सामने आई है, मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट न्यूज है। खबर यह है कि अमेरिका ने सरेंडर मार दिया है। अमेरिका का यह मानना है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को भड़काया, जिसकी वजह से ट्रंप इस जंग में कूदे और अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ। यानी कि अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए अब अमेरिका बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अब अमेरिका कह रहा है कि भाई हम तो शायद ना कूदते, लेकिन हमें इजराइल ने भड़का दिया, हमें बेंजामिन नेतन्याहू ने भड़का दिया। हमसे थोड़ी मदद मांगी, लेकिन जब माहौल बिगड़ा तो हमने ज्यादा मदद कर दी। और यही देश दुनिया के लिए एक नजीर बन गई कि अमेरिका का कोई वहां पर मसला नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका जंग लड़ा। लेकिन मैं सलाम करता हूं ईरान को। आज मुझे मालूम है भारी नुकसान हुआ ईरान को, सबसे ज्यादा नुकसान हुआ ईरान को, मुझे मालूम है। कारण स्पष्ट है कि कई खाड़ी के देश ईरान पर एक साथ हमला कर रहे हैं, चाहे रूस हो, कनाडा हो, जापान हो, जर्मनी हो, या फिर इजराइल हो, यूएई हो, अमेरिका हो, यानी तमाम ऐसे देश हैं जो ईरान पर हमला कर रहे हैं। लेकिन ईरान अकेले जंग लड़ रहा है। खबर तो आ रही है कि रूस, चाइना भी साथ खड़ा है, लेकिन फोन पर बात करने वाला हम सफर नहीं हो सकता, यह भी सच्चाई है। भले ही रूस, चीन कह रहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसा खड़े रहने का कोई मतलब भी नहीं। ईरान अकेले जंग लड़ रहा है, पूरी मजबूती से जंग लड़ रहा है। अब देखना यह है कि यह जंग कौन जीतता है। वैसे तो ईरान जीत गया है, क्योंकि इजराइल में जो तबाही मची हम सभी लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं। इजराइल में पूरी तरीके से नक्शा बदल दिया है। एक हिसाब से इजराइल को गाजा बना दिया है फिलिस्तीन ने, माफी चाहूंगा, ईरान ने। इतनी मिसाइलें दागी हैं कि तबीयत खराब हो गई है इजराइल की। अब इजराइल की जनता सड़कों पर आ गई है और हाथ जोड़कर ईरान से कह रही है कि माफ कर दीजिए, स्टॉप ईरान, स्टॉप, वी लूज यू विन, ये नारे लगा रही है कि हम हार गए हैं, आप जीत गए हैं, ईरान हमले करना बंद कर दीजिए। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है, या फिर परमाणु बम तक बात आ ही गई है। अब क्या परमाणु बम से भी हमला होगा? अब देखते हैं कि अली खामनेई साहब को लेकर क्या बड़ी अपडेट आती है। हम आप सभी लोगों को जरूर बताते रहेंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।